पैडल एक देखिए नया ट्रेंड है और मतलब काफ़ी लोग इसमें आ रहे हैं, काफ़ी लोगों को मज़ा भी आ रहा है, फैमिलीज़ भी आ रही है इसमें। मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं कि पैडल हो ही रहा होगा। ये काफ़ी महंगा गेम है और इसको जो है वो खेलने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। गुजारिश है हमारी पाकिस्तान फेडरेशन से और सिंध गवर्नमेंट से कि मतलब कि हमें स्पॉन्सर करें और अच्छे और प्लेटफॉर्म पे मतलब खिलाएं ताकि हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आपसे बात करते हुए आइडिया हो रहा है कि कितनी माशाल्लाह ज़बरदस्त आपकी जो है वो केमिस्ट्री के एक जो है वो जहाँ पे आपको पॉइंट चाहिए होता है वहाँ पे ऊपर जो है वो ले लेता है, तो जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो वो आयान जो है वो पॉइंट को ले लेता है। हमारी आउटसाइड द कोर्ट भी केमिस्ट्री है, इनसाइड द कोर्ट भी हमारी ऐसी केमिस्ट्री की हमें जो शॉट मेरी होती है उसको ना चाहते ही पता होता है कि जो इसकी तरफ भी आ रही होती है मुझे पता होता है कि मैंने खेलनी है। Assalamualaikum, hope you guys are doing well. I'm Umar Kamar I'm Ayan Saeed and we both just teamed up for Pakistan under-18 nationals and we both won under-18 nationals for Pakistan. My signature shots are volleys. and my signature shots are smashes. Assalamu alaikum and I am your host Sayyid Fazul Hassan and you guys are watching TN Vision and Sync present ऑफ द फील्ड पावर्ड बाय मैदान। अब हम मौजूद हैं खुले में जहां पे खुलेंगी बहुत सी बातें। तो सिंह का वादा था वो लाएगा खिलाड़ियों को मैदान में और टीएन विजन का वादा है वो दिखाएगा खिलाड़ियों को मैदान से। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट जिन्होंने अभी अभी नेशनल चैम्पियनशिप जीती है। एक का नाम है आयान, दूसरे का नाम है उमर। एक है इनमें से स्मैश किंग और दूसरे हैं इनमें से वॉली मास्टर। कैसे हैं आप लोग आयान एंड उमर? Alhamdulillah. First of all, thank you very much for having us on your podcast. बहुत अच्छा लग रहा है हमें, it's an honor कि आपने हमें होस्ट किया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग एंड टेकिंग आउट योर टाइम। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए अपने बारे में कि आप लोग जो है वो कैसे पैडल की तरफ आपका रुझान हुआ? अच्छा, बेसिकली फ़र्स्ट तो मैंने स्टार्ट किया, हम दोनों ने ऐसे ही स्टार्ट किया। पहले मैंने स्टार्ट किया, हम लोगों ने फैमिली के साथ खेला, चाचा ने मेरे स्टार्ट कराया, हम लोगों ने खेला ऐसे नॉर्मल ऐसे मैचेस खेले क्योंकि उस वक्त पैडल नया नया आया था। फर्स्ट मेरा बैकग्राउंड था, मैंने टेबल टेनिस बहुत खेली थी, तो ऐसे ही मैंने पैडल ट्राई आउट की, दोस्तों के साथ खेली, तो इवेंचुअली रियलाइज़ हो गया अच्छा मेरा हाथ अच्छा है, अच्छी खेलना पोटेंशियल मैंने पकड़ ली थी। फिर इसमें स्टार्ट की हम दोनों ने, इसने बहुत टाइम बाद स्टार्ट की और हम लोग दोस्त थे पहले से, लेकिन हमने लाइक बाद में मैंने थोड़ा स्टार्ट की और लाइक फिर हम लोग एक साथ खेलने लगे और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने टूर्नामेंट्स खेलना शुरू किया और अच्छा, तो ऐसे आप लोग फिर टीम अप हुए। तो फिर ये कैसे आपको आइडिया आया कि अब जो है वो हमें जो है वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए? तो वो क्या है था आपका इसके पीछे आइडिया? क्या पैडल एक देखिए नया ट्रेंड है और मतलब काफ़ी लोग इसमें आ रहे हैं, काफ़ी लोगों को मज़ा भी आ रहा है, फैमिलीज़ भी आ रही हैं इसमें। तो हम भी इसी तरह आए इसमें और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता चला कि जैसे जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप पहली बार हो रही है तो हमने पार्टिसिपेट किया और अल्लाह का शुक्र है हम लोग जीते भी। अल्लाह का शुक्र भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा, आपने ये जो टूर्नामेंट खेला ये मैदान में हुआ, आप जब यहाँ की जो है पाकिस्तान में जब आप इस स्पोर्ट को देखते हैं तो जो भी यहाँ पे गेम जो एरिया है जहाँ पे आप खेलते हैं वो आपको कैसा लगा? क्या वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो सेटिस्फाइंग हैं? जी बिल्कुल, यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं बहुत अच्छी हैं। जैसे हमारा यहाँ पे मैदान है बहुत अच्छा, इन्हें बैठने की इतनी अच्छी जगह बनाई कि सब आके बैठ सकते हैं, फैमिलीज़ आके देख सकती हैं और मतलब कोर्स भी बहुत अच्छे हैं और हमारे रेफरी भी और पाकिस्तान पैडल फेडरेशन जो करा रही है इतना अच्छा टूर्नामेंट इन्हें कराया, मैं इनको थैंक यू करना चाहूँगा। पाकिस्तान फेडरेशन है ये काम कर रही है और जो है वो फेडरेशन की आप जो परफॉर्मेंस है जो एथलीट्स के साथ जो पैडल के एथलीट्स हैं जो हैं उनको आप सेटिस्फाई हैं उनकी उससे? जी बिल्कुल, हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हैं, लेकिन बस एक गुजारिश है हमारी पाकिस्तान फेडरेशन से और सिंध गवर्नमेंट से कि मतलब कि हमें स्पॉन्सर करें और अच्छे और प्लेटफॉर्म पे मतलब खिलाएं ताकि हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें और आगे हम बढ़ें इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बात बताइए कि अभी मैंने सुना है कि स्पेन में कोई जो है वो जूनियर चैम्पियनशिप होने जा रही है, तो उसमें क्या आप लोग जा रहे हैं? यस, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान की रिप्रेजेंट करने के लिए एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हम लोग की जान तो ये है कि हम लोग इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप लेके आए। गुड लक भाई। मैं यही सोच रहा हूँ कि ये तो जिस तरह मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं कि पैडल हो ही रहा होगा, ये काफ़ी महंगा गेम है और इसको जो है वो खेलने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। तो अब आप ये बताएं कि आप लोग अपने फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं? अच्छा, अभी तो खैर हम लोग खुद ही फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पापा की बहुत सपोर्ट है, फैमिली की बहुत सपोर्ट है और आहिस्ता अभी भी हम लोग खुद ही कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को यही, जैसे आयान ने पहले मेंशन किया कि हमें गुजारिश है पाकिस्तान पैडल फेडरेशन की तरफ से और गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट से कि हम लोग जैसे अब अच्छे लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह खेल रहे हैं, इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया बहुत अच्छा लिया नो डाउट, बट आगे इसको बढ़ाने के लिए हमें ये है कि हमें स्पॉन्सर दिए जाएँ, हमें और ज़्यादा फाइनेंसेस हमारे माइनस किया जाता है कि हम लोग अव्वल मतलब एक अच्छी पोजीशन पे पाकिस्तान के लिए खेल पाएँ। यानी आपको अगर स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं तो आपका कहने का मकसद ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड में और कोर्ट्स के अंदर टाइम गुजारें और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रिपरेशन कर सकें। बिल्कुल जी। अच्छा, आयान एंड उमर, मुझे ये बताइए क्योंकि ये एक न्यू स्पोर्ट इंट्रोड्यूस हुआ है पाकिस्तान में और इसका एकदम जो है ना क्रेज़ और हाइप चल पड़ी है,
तो थोड़ा सा बताएं कि इसमें जब टीम अप होते हैं ऑन द कोर्ट क्या प्लानिंग होती है, इसको किस तरह लेके चला जाता है, क्या ये टेनिस से सिमिलर गेम है या ये स्क्वॉश से जी। सिमिलर है, थोड़ा सा बताएं। ऐसे स्क्वॉश से मतलब गेम अगर देखा जाए एज अ गेम, स्क्वॉश, टेनिस बहुत सबका combine है ये। कॉम्बिनेशन है। अच्छा। लेकिन स्ट्रैटेजी के वाइज अगर आप देखा जाए तो हम लोग जैसे कोर्ट से पहले इतनी प्लानिंग करके जाते हैं, मैं और आयान तो खासतौर पे हम लोग कहते हैं कि अब ये करना है कोर्ट के अंदर हम लोग और टूर्नामेंट का जाहिर सी बात है प्रेशर अलग होता है। हम लोग को बिल्कुल कुछ याद नहीं आता, फिर कोर्ट के अंदर अलग स्ट्रैटेजी बनती है हर पॉइंट के बाद, ये अभी ये करना है, अभी वो करना जी, है। बिल्कुल। तो इट्स अ वेरी मतलब प्रेशर की गेम होती है और फिर वो बिल्कुल चेंज होता रहता है एवरी पॉइंट। अच्छा अयान और उमर, मुझे ये बताइए क्योंकि आपने अभी अंडर 19 चैंपियनशिप खेली जो कि मैदान में हुई, मुझे बताएं कि उसमें बहुत से मैचेस ऐसे हुए होंगे कि जब आपको लग रहा होगा कि ये इस टाइम जो है वो कुछ भी हो सकता है, मेक एंड हाँ, ऐसे ब्रेक ही। होता है ना, मेक एंड ब्रेक वाली सिचुएशन आ गई थी। तो उस टाइम आपकी जो है वो क्या कम्युनिकेशन होती है, क्या बॉडी लैंग्वेज होती है, एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर रहे जी हो? बिल्कुल, हमारा ऐसे ही हुआ था सेमीफाइनल में। लाइक हम लोग 5-2 डाउन थे, फिर मैंने उमर को बोला उमर यहीं से लेना है, जो करना है यहीं से ऐसे करना वो है। था, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वी डिडंट गिव अप एंड लाइक वी केम बैक और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम जीते। या मतलब जो हर स्पोर्ट है उसको जब आपने क्या कहते हैं कि चैंपियन बनना पड़ता है तो उसके लिए आपको फिर बॉडी लैंग्वेज भी वैसी ऐसा ही है। करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत जगहों पे आप गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, तो इसी तरह चैंपियन बनते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि क्योंकि हमारा एक सिंक जो प्लेटफॉर्म है वो एथलीट सपोर्ट प्रोग्राम ही है, और इस तरह के जब मैं लोगों का इंटरव्यू या इस तरह के लोगों से जब मैं बात करता हूँ जो अपने फ्यूचर को लेके या अपने जो है वो गेम को लेके बहुत क्लियर है कि हमने इसी में पाकिस्तान को जो है रिप्रेजेंट करना है, और इसी में जो है वो क्या कहते हैं कि आगे पाकिस्तान को लेके बेहतर से बेहतर तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके उनकी रेपुटेशन बनानी है। तो अब आपसे मेरा ऑलमोस्ट जो है वो लास्ट क्वेश्चन ये होगा या कि आप मुझे बताएं कि अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाती है और आपकी प्रिपरेशन भी कंप्लीट होती है, तो स्पेन में आप क्या समझते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए क्या कोई मेडल या चैंपियनशिप क्या होता है, आप इसको किस तरह लीग मैनेज कर पाएंगे? देखिए हम लोग की अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो हमारी गेम है, हम लोग कह सकते हैं कि वी हैव अ वेरी गुड गेम। हम ये नहीं कह रहे कि हम लोग की बेस्ट टीम है, लेकिन हम लोग दिन रात यही कहते हैं एक दूसरे को कि यार आज हमने आपका इम्प्रूव करना है। confidence भी या boost हुआ होगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और खासा पता चलता है कि And we आप of course कौन have to like improve Yeah. our game, so that's why we are requesting our government to like support us and like give us the facilities so we can like be pride to our nation. अच्छा, what are the basic requirement for this? Like अगर आप इसके जो है उसके गेम की उसमें जाएं तो क्या इक्विपमेंट्स महंगे हैं या ट्रैवलिंग महंगी है? आपके कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको हम जो है वो करें तो आप जो है इस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं? Yeah, of course the rackets are really expensive, even the balls you have to like buy it, तो इसलिए थोड़े एक्सपेंस होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी भी फाइनेंशियल सपोर्ट और अब्बू की जैसे उमर ने मेंशन किया तो इससे चल रहा है। You guys too young and I feel your families are of course supporting you for this cause. मुझे यूँ लगता है क्योंकि जब हम कोई भी टूर्नामेंट या चैंपियनशिप खेलने जाते हैं तो उसमें जो टूर्नामेंट की एंट्री या फीसेस होती हैं तो Yeah. वो क्या आप लोग खुद मैनेज कर रहे हैं या फेडरेशन सपोर्ट? वो भी अभी के लिए तो हम लोग खुद ही मैनेज कर रहे हैं और आगे भी हम लोग अभी सारे ही हम लोग खुद ही मैनेज करते हैं। और जैसे हमने मेंशन किया कि गुजारिश तो यही है कि आगे हमें कराया जाए और हम लोग भी अपनी मेहनत साथ साथ हम लोग जारी रखेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा उमर, मुझे ये बताइए कि मैंने इस गेम को खेलते हुए लोगों को देखा, क्योंकि टेनिस में क्या होता है कि बॉल अगर कोर्ट से बाहर जाती है या स्क्वॉश में जाती है तो वहाँ पे जो है वो पॉइंट जो है वो सामने वाली टीम को दे दिया जाता है। या बट यहाँ पे मैं एक मैच देख रहा था जहाँ पे बॉल बाहर चलेगी कोर्ट से और वो प्लेयर ने जाके पिक की और वो कोर्ट में आई, वो थोड़ा सा मुझे समझाएं इस बारे में क्या है वो? टेनिस में ऐसे ही होता है कि टेनिस में अगर बॉल बाहर गई कोर्ट पे लगी तो पॉइंट हो जाता है। पैडल टेनिस में इस डिफरेंट के ग्लास से लगे कुछ लोग स्मैश मारते हैं जो बाहर चली जाती है और प्रोफेशनल प्लेयर्स उठा भी लेते हैं और ऐसे ही है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। अगर आपने अंडर रिटर्न कर दी तो पॉइंट। अच्छा, आपने कोई ऐसा मैच में क्योंकि चैंपियनशिप में ऐसा हुआ हो क्योंकि पूरा ये कोर्ट बंद होता है, बाहर जाके आपने कुछ ऐसा पिक किया या कुछ ऐसा हुआ? फाइनल्स में ऐसा एक मोमेंट आया था जहाँ मैं पहुंच गया था बाहर, बट बिकॉज ऑफ द प्रेशर और इतना वो था दिमाग में, टेंशन ऐसी थी कि पहुंच गया था, लेकिन वो रैकेट में बस जस्ट एन इंच रह गई थी कि वो बॉल अंदर आ नहीं पाई, वरना मैंने नहीं पहुंच गया था वहाँ पे। ऐसे पॉइंट आ गया था। मतलब आप ये समझते हैं कि इस गेम को जो है वो जितना ज़्यादा फोकस करेंगे और एक्टिव रहेंगे Yeah. आप एंड तक जो है वो बिल्कुल। पॉइंट जो है वो ले सकते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आयान आपसे होगा, जी जी। वो ये है कि मुझे बताएं कि आप यंगस्टर्स हैं और आप इस जो है वो फील्ड को ऑलमोस्ट प्रोफेशनल की तरफ लेके जा चुके हैं, तो जो यंगस्टर्स आना चाह रहे हैं आप उनको क्या गाइड करेंगे इस फील्ड के हवाले में? मैं तो बिल्कुल यही बोलना चाहूँगा कि आजकल की देखिए जनरेशन, और हम भी उसी जनरेशन के हिस्सा हैं कि वीडियो गेम्स आ गई हैं या PS5 आ गया है। Yeah. हम फिज़िकली स्पोर्ट्स में ज़्यादा इन हो ताकि हम लाइक मेंटली भी फिट हों और हमारी फिज़िकली बॉडी भी फिट रहे, ताकि हम आजकल जैसे पेडल आया है नया ट्रेंड की तरह, तो काफ़ी लोग इसमें आए हैं, नए आए हैं और हम भी आए हैं। हम भी पहले ये वीडियो गेम्स, लेकिन पेडल जब से आया था हमारा माइंड भी फ्रेश होने लग गया है।
तो इसी तरह मैं यही चाहूँगा कि सब आएँ, सब खेलें और फिज़िकल स्पोर्ट्स खेलें ज़्यादातर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, ये मेरा क्वेश्चन आप दोनों से ही है Yeah. कि बेसिकली आप जो है वो इस गेम के लिए बहुत ज़्यादा फिटनेस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इनिशियली जब मैं एक आध दफ़ा मेरा एक्सपीरियंस हुआ है तो बहुत आसान से 1-2 सेट्स बड़ा आसान लगता है, बट जैसे वो गेम आगे बढ़ता जाता है तो ये काफ़ी टायरिंग और जो है वो काफ़ी जो है वो ऐसा हेक्टिक स्पोर्ट बन जाता है कि जो आपको खेलना पड़ता है। तो इसके लिए आप लोग क्या ट्रेनिंग और क्या डाइट जो है वो आप लेके जी चलते हैं? बिल्कुल, इस ये बहुत फिटनेस स्पोर्ट है और इसके लिए स्टेमिना बहुत चाहिए होता है, जो कि एक दिन में आपके 3 सेट खेलने हैं आपने और गेम्स भी खेलनी है। तो हम जैसे मैं और उमर हैं, हम लोग जिम भी जाते हैं, इसके लिए ट्रेनिंग करते हैं एक तरह से। स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी करते हैं, स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी करते हैं, लेग्स की ट्रेनिंग भी करते हैं, जितनी हो सकती है उतनी करते हैं और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अच्छा उमर, ये बताइए कि इसके लिए कोई कोच हैं आप जिनसे आप फिलहाल जो है जिनकी गाइडेंस या जिनकी जो है आप सीख रहे हैं जिनसे? अभी यहाँ तक तो हम लोग खुद ही कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग प्राइवेट कोच के साथ कर रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग भी हमने जारी रखी हुई है और साथ कोच जिम वगैरह तो हम लोग खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ही जिम में रहा है और उसमें हम लोग डबल एक तरीके से हमने हर चीज़ डबल ही कर दी है, क्योंकि स्पेन के लिए इंशाल्लाह जाने तो इसमें तो क्या आपके पास अभी इंटरनेशनल इवेंट है तो उसके लिए क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर है, तो क्या अगर आपको इंटरनेशनल कोचेज या उनकी अगर हेल्प मिलती है विद द हेल्प ऑफ कोर्स हमारी फेडरेशन या बाकी भी हमारे स्पोर्ट्स हैं जिसमें इंटरनेशनल कोचेस को जो है वो हायर किया जाता है, तो क्या अगर ऐसे लोगों को आपके साथ अटैच किया जाता है तो क्या इसका कोई बेनिफिट है इसमें? डेफिनेटली, जहाँ तक जैसे मैं आई हैव सेड बिफोर कि हम लोग जितनी मेहनत करके आ सकते थे उतनी हम लोग आए हैं। अब आगे अगर हम लोग जितनी गेम अगर बढ़ाना भी चाहें तो हम लोग अपनी खुद कोशिश करके बढ़ा सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ अगर एडवांस कोचेस हमें दिए जाएँ तो हमें डिफरेंट टेक्निक्स और गेम के प्ले स्टाइल के बारे में बताया जाएगा, जो कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें तैयार किया जाएगा, तो उसमें बहुत डेफिनेटली हेल्प करेगा पैडल के हिसाब से। अच्छा, इसमें आपकी जो क्या कहते हैं ऑन द फील्ड तो ये बातें होगी, अच्छा ऑफ द फील्ड जो है आप अपनी फिटनेस का काफ़ी ध्यान रखते हैं, तो क्या इसमें आप जो है वो कुछ ऐसी क्या कहते हैं विनिंग प्राइज़ या ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपकी फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट है? बट क्योंकि यूजुअली भी ये क्वेश्चन पूछने का मकसद ये कि यूजुअली पाकिस्तान में फाइनेंशियली सपोर्ट को लेके ना काफ़ी पेरेंट्स अपसेट रहते हैं या फैमिलीज अपसेट रहती हैं, तो इसमें क्या इतना फंड क्या जनरेट हो जाता है कि आप अपने एक्सपेंसेस मैनेज करें? देखिए, यहाँ तक तो फैमिली की अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट हमें प्रिविलेज अल्हम्दुलिल्लाह मिली हुई है कि हम लोग की तरफ से फैमिली की सपोर्ट आ रही है, लेकिन एज यू नो कि पैडल थोड़ा एक्सपेंसिव स्पोर्ट है और इसको आगे लेके जाने के लिए यही है कि हम लोग गुजारिश करते हैं पाकिस्तान पैडल फेडरेशन से और सिंध गवर्नमेंट से कि हमें जैसे और स्पॉन्सर्स दिए जाएँ, फंड्स दिए जाए, ताकि हम लोग इसको और एक अच्छे लेवल पे लेके जाएँ, क्योंकि हम लोग जितनी मेहनत कर सकते हैं हम लोग वहाँ से उसमें आए, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए हमें अभी तक तो हम अपनी मेहनत से ही आए हैं, तो अभी यही हमारी है कि आगे हमें अच्छे कोचेज़ दें, अच्छी हमें ट्रेनिंग दें, अच्छी फैसिलिटीज़ दें, ताकि हम इसको और अच्छे लेवल पे लेके जाएं। अच्छा, मैं आप लोगों की अभी केमिस्ट्री देख रहा हूँ, वो मुझे ना अभी आपसे बात करते हुए आइडिया हो रहा है कि कितनी माशाल्लाह ज़बरदस्त आपकी जो है वो केमिस्ट्री के एक जो है वो जहाँ पे आपको वो पॉइंट चाहिए होता है वो वहाँ पे उमर जो है वो ले लेता है, तो जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो वो आयान जो है वो पॉइंट को ले लेता है, तो बेसिकली इट्स अ टीम गेम। क्या इसमें इंडिविजुअल गेम भी होता है, 1 by 1 भी खेल सकते हैं, या सिर्फ ये जो है वो क्या कहते हैं टीम गेम ही है? तो इसमें उमर आप अगर कुछ बताएं। देखें, इंडिविजुअल मैं कहूँगा कम ही है, 90% टीम कोऑर्डिनेशन। जैसे आपने कहा कि हमारी आउटसाइड द कोर्ट भी केमिस्ट्री है, इनसाइड द कोर्ट भी हमारी ऐसी केमिस्ट्री की हमें जो शॉट मेरी होती है उसको ना चाहते ही पता होता है कि जो इसकी तरफ भी आ रही होती है मुझे पता होता है कि मैंने खेलनी है। असल गेम कोऑर्डिनेशन की है। इफ़ यू डोंट हैव कोऑर्डिनेशन आप इस गेम में सर्वाइव नहीं कर सकते। इट्स वेरी क्रूशियल। जैसे आपने बोला कि बाहर जाके उठाना होता है, बस मुझे पता है कि उमर ने अगर लूज़ दे दिया तो वो बंदा कहाँ मारेगा या उमर कैसा देगा, तो मुझे बाहर भागना है, तो इसी तरह हम लोग कोऑर्डिनेट करते करते कोऑर्डिनेशन की गेम है, अगर नहीं है तो फिर यू कांट सर्वाइव। आई एम टेलिंग यू, इफ यू हैवंट वॉच्ड दिस स्पोर्ट तो डू वॉच, क्योंकि ये आसान नहीं है। मैं अभी मेरे पीछे भी चल रहा है, बहुत मुश्किल है, इसमें भागना पड़ता है, एक एक पॉइंट के लिए लड़ना पड़ता है, और ये जो जूनियर चैम्पियनशिप हुई है जिसमें ये चैम्पियन बने, ये कोई आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। और अब चूँकि इनकी ऑन द फील्ड मुश्किलात बढ़ने वाली हैं, तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इनसे कनेक्टेड रहें और इनको जो है वो ऑफ द फील्ड इतनी सपोर्ट मिले कि ये जो है ऑन द फील्ड जाके अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सकें। एक चीज़ मुझे और बता दीजिएगा कि जब आप लोग जो है वो अपनी ट्रेनिंग्स और अपना क्या कहते हैं अपने गेम प्लान कर रहे होते हैं, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक एरिया होता है जो आप बार बार डिस्कस कर रहे होते हैं कि इसमें हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए या इसको जो है वो हम और बेहतर कर सकते हैं? असल हम दोनों की यही है, हम दोनों के जो मेजर हमारी जो अटैकिंग पॉइंट्स है यही है कि ये स्मैश, ही इज़ अ वेरी गुड स्मैशर, मतलब बहुत अच्छी स्मैश मार लेता है। और मेरी यही है कि मैं इसके लिए वॉलीज बहुत किल करता है, ये बना के रखता है ताकि मैं उसको मिले मुझे। जो हमारी मेन वीकनेस हमें जो लगती है, आप लोग जो है ना वो बॉल को लाइक सॉफ्ट प्ले कर रहे होते हैं, वो नहीं, वो लॉब होती है। वॉली बेसिकली होता है कि हम नेट की पोजीशन स्ट्रांग रखते हैं, हम लोग यही कहते हैं कि हम लोग दोनों चढ़ के खड़े होते हैं, कंट्रोल करने के मारते रहते हैं until the opponent gives like a very loose lob जिसको पॉइंट और ये खत्म कर दें। इसमें जब बॉल जो है वो पीछे
जाती है क्योंकि साइड्स पे मिरर हैं और वो, तो उसके बाद भी आप लोग पिक कर लेते हो, तो वो भी इसमें एक सिचुएशन है। तो रेफरी आप जो है वो रूल्स और ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होती हैं। यस ऑब्वियसली जी, ये जी। गेम का पार्ट है और ऑब्वियसली हमने बहुत देखना पड़ता है, क्योंकि पैडल में कभी कभार ऐसी हो जाता है कि बिल्कुल इंच परफेक्ट भी देखनी पड़ती है कि बॉल बैक स्पिन आ रही है, टॉप स्पिन आ रही है, आउट है, इन है, क्योंकि अगर आपने गलती से अगर आपने इन को आउट कॉल कर दिया तो इट्स अ पॉइंट गिवन। अच्छा, Point इसमें क्योंकि हम जो क्रिकेट की तरफ जाते हैं या किसी और स्पोर्ट की तरफ जाते हैं तो कैमरा और वो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। Yes. तो इंटरनेशनल लेवल पे जब आप जा रहे हैं तो ये वाले जो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ये टेक्निकल कैलिटीज जो होती हैं, इनको मॉनिटर किया जाता है वहाँ पे? जी बिल्कुल, इंटरनेशनल लेवल पे हमें जिस तरह क्रिकेट में जैसे हम रिव्यूज़ दिए जाते हैं, उस तरह हमें इंटरनेशनल लेवल से भी VAR से हमें रिव्यू किया जाता है कि इन थी, आउट थी, ये सब कुछ दिया जाता है। मेरी हमारे तमाम व्यूवर्स से और जो भी लोग हैं जो देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ये ऐसा टैलेंट है जिसमें जो है वो पोटेंशियल भी मौजूद है और पाकिस्तान का जो है वो नाम रोशन करने का भी जो है वो पूरी सलाहियत मौजूद है। और हमारे पास इतने ब्रांड्स, इतने लोग होते हैं जिनको माइलेज की रिक्वायरमेंट होती है और ये ही वो लोग हैं जो इसके असल हकदार हैं। इनको जो है वो सपोर्ट किया जाए और मेरा ख्याल है ये बेहतर से बेहतर तरीके से जो है वो पाकिस्तान को जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाकर रिप्रेजेंट करेंगे। इसी के साथ मैं सैयद फौजुल हसन आपसे इजाज़त चाहता हूँ चैनल ऑफ द फील्ड।